मुतनाज़ा वक़्फ़ क़ानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में समाअत का सिलसिला जारी है। उसी हवाले से आज एक और हेयरिंग हुई, आज एक और समाअत हुई, लेकिन ये समाअत नामुकम्मल रही और अदालत ने नई जो नेक्स्ट हेयरिंग है, जो नेक्स्ट पेशी है, उसकी तारीख 20 मई मुकर्रर की है। इस कानून के खिलाफ ये जो मुतनाज़ा कानून बनाया गया है, जो इसके मेन स्टेक होल्डर हैं, उनकी बिल्कुल राय नहीं ली गई है। उसके खिलाफ एक तो सड़कों पर भी एहतजाज हो रहा है। सड़कों से मुराद मेरी ये नहीं है कि सड़कों पर लोग आ रहे हैं, यानी अवामी एहतजाज भी हो रहा है और कानूनी लड़ाई भी लड़ी जा रही है। उसके खिलाफ तकरीबन 84 या 85 पिटीशन दाखिल है। उन्हीं में से एक पिटीशन जो है मौलाना अरशद मदनी की जो जमीयत उलमा है, उसकी तरफ से भी दाखिल की गई है और ICMR की तरफ से भी दाखिल की गई है। उस पिटीशन के वकील यानी जमीयत उलमा अरशद मदनी के जो वकील हैं, सीनियर वकील हैं, जनाब फुज़ैल अहमद अय्यूबी साहब, आइए उनसे जानते हैं कि आज जो समाअत हुई, अदालत की क्या कार्रवाई रही। अय्यूबी साहब, आज की कार्रवाई को अपडेट कर दीजिए आप। आज जब नई बेंच थी, पुरानी बेंच जस्टिस खन्ना की थी और इस नई बेंच में चीफ जस्टिस गवई के सामने पहली पेशी आज हुई और उनके सामने हम लोगों ने अपनी जो ओपनिंग रिमार्क्स थे वो होते उससे पहले ये बात हुई कि इसमें कितना वक्त लगेगा, सुनवाई कौन कितना वक्त लेगा और उसको जो डॉक्यूमेंट्स हैं, क्योंकि उन्होंने कल ही ओथ ली है और वो आज बेंच के ऊपर थे, दूसरा ही दिन था उनका, तो उसके बहुत डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमने फाइल किए हैं, जो गवर्नमेंट ने फाइल किए हैं और वो फिर रिजॉइंडर्स भी फाइल हुए। उस सब को देखते हुए एक ज़्यादा उसके अंदर रीडिंग है, तो ये हुआ कि ये इसको एक बहुत शॉर्ट नई डेट एक ले ली जाए, दे दें और वो तब तक वो कागज़ों को भी देख लेंगे और हम लोग उनको एक नोट बना करके देंगे, दोनों फरीक जो समराइज करके पिटिशनर साइड भी और गवर्नमेंट साइड भी एक समराइज करके नोट दे देगा और उससे वो आसान हो जाएगी सुनवाई और तकरीबन 2 घंटे जो अगली पेशी होगी वो हम लोग को मिलेंगे और 2 घंटे सरकार को मिलेंगे, तो वो तकरीबन एक पूरा दिन इसके अंदर 20 तारीख का जो है वो इस्तेमाल। जी अच्छा, तो ये जो सरकार की तरफ से कहा गया है कि हम स्टेटस को मेंटेन करेंगे और जो है 3 जो वो थे, एक तरफ से ये कह रहे हैं कि भाई जो कुछ भी उन्होंने दाखिल किया, जवाब दाखिल किया कि अदालत को कोई हक नहीं है कि पार्लियामेंट जो कानून बनाती है या असेंबली जो कानून बनाती है उसको जो है रोके, उस पर पाबंदी लगाए। ये जो मुतज़ाद रवैया है जी, वो उनका जो हमने जो पूरा हमारा दावा है, उस दावे के बदले में जो इंटरिम स्टे है, जो इंटरिम हम राहत चाहते हैं, फिलवक्त की जो राहत है, उसका जो जवाब उन्होंने दिया है उसमें कुछ बातें कही हैं। मगर वो जो पहली समाअत हुई थी 16 तारीख की, 16 अप्रैल की, फिर 17 अप्रैल को जो दूसरी समाअत हुई, उसके अंदर गवर्नमेंट की तरफ से जनाब सॉलिसिटर जनरल साहब ने ये कहा कि 2 बातें ऐसी हैं जिसके लिए हम फिलहाल, क्योंकि अगली तारीख उसमें सुनवाई मुकम्मल नहीं हो पाई थी, अगली तारीख दे रहे हैं, तो उन्होंने 2 बातें ये कही थी कि हम इसके सिलसिले में कंसेशन दे रहे हैं। तो पहली बात तो उसके अंदर ये थी कि जो भी वक्फ इस वक्त मौजूद है उनका स्टेटस और कैरेक्टर चेंज नहीं होगा और दूसरी बात की कोई फ्रेश अपॉइंटमेंट्स जो है वो वक्फ बोर्ड में और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में नहीं किए जाएंगे अमेंडमेंट एक्ट के एतबार से। तो ये 2 उनके जो एश्योरेंस थे, अंडरटेकिंग थी, कंसेशन थे, वो कोर्ट ने रिकॉर्ड कर लिए थे और वो कंटिन्यूअसली कंटिन्यू रहे और 17 के बाद आज तक कंटिन्यू रहे, आज के बाद से 20 तक भी कंटिन्यू रहेंगे। अच्छा, लेकिन एक तरफ जो है आप देख रहे हैं, आप जगह जगह वक्फ की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, बुलडोजर चला जा रहे हैं, जो खासतौर से जो डबल इंजन की सरकार है, जो आय का आम लुगत में एक नया जो सियासी लुगत का एक नया जो है इस्तिलाह है, वो डबल इंजन की सरकार में जो हो रहा है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सरजनिश की है और उसका नोटिस लिया है। जी, वहाँ के ऊपर देहरादून में की बात कर रहा हूँ। जी, देहरादून में उत्तराखंड में जो था और उसमें एक दरगाह कमाल शाह, हजरत कमाल शाह की थी देहरादून शहर में अस्पताल के बाहर, और उसमें भी रात में 2 बजे के करीब डिमोलिशन हुआ। उसको हम लोग ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, उसका कंटेम्प्ट के एस्पेक्ट को हाईलाइट करते हुए कि इस एक्शन को,
और वो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया, नोटिस किया और इन्हीं मैटर्स के साथ उसको टैग किया। अच्छा, आखिरी मेरा सवाल ये है कि ऐसा समझा जा रहा है, माना जा रहा है कि ये जो मैटर है वक्फ का, जो इसको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के हवाले किया जा सकता है। अभी तो चूंकि अभी पूरा जो हम लोग की जो कोशिश है और जो पूरी नोयत है जो पूरी उसकी, वो इंटरिम रिलीफ के कंटेक्स्ट में, क्योंकि कुछ उसके प्रोविजंस ज्यादातर ऐसे हैं जो फिल वक्त फौरी तौर पे नाफिज हो गए और उससे जो है वो ऐसा मानना है हमारा, हम सबका, कि उससे बहुत ही ज़्यादा जो वक्फ के जायदाद हैं और उसका जो प्रिंसिपल और कानून और तमाम चीज़ें जो हैं वो असरअंदोज हो रही हैं। तो उनको फिल वक्त रोक दिया जाए उन दफात को, और उसके बाद फिर मुकम्मल तौर के ऊपर कि ये आईनी है या गैर आईनी है, इस बात के ऊपर तफसीली सुनवाई होने के बाद एक नतीजे के ऊपर पहुंचे कोर्ट। ये हम लोग की कोशिश है। तो ये जो हुकूमत की तरफ से जो हलफनामा दाखिल किया, जवाब दाखिल किया गया, उसमें बहुत ही ज़्यादा जो है गलत बयानी से काम लिया गया है। हाँ, उन्होंने देखिए वो अपनी जिस पोजीशन को उन्होंने लिया है, जो जेपीसी में भी थी और उसके बाद पार्लियामेंट में भी थी, और जब हम लोग ने पिटिशन फाइल की उसके रिस्पांस में जो उनके जो चीज़ें उन्होंने रेस की हैं कि ये सारे एक्ट्स जो हैं वो डेफिनेटली प्रिजम्पशन है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल होते हैं अनलेस समबडी प्रूव्स देम एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो वो एक बात उन्होंने ये कही है। दूसरी उन्होंने कहा कि भाई 1923 से जो कानून है उन सब में रजिस्ट्रेशन की दरकार थी और रजिस्ट्रेशन लाजमी है, और गैर रजिस्ट्रेशन की जायदादें जो हैं वो उनको प्रोटेक्शन हासिल नहीं होगा। फिर उन्होंने कहा कि 2013 से और 2025 के बीच में करीब 116% नए वक्फ दर्ज हो गए हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, हम लोग ने इसका जवाब दिया है और ये सारी चीज़ें कोर्ट के सामने हैं। हम लोग अपनी बात रखेंगे, वो अपनी बात रखेंगे, और हमें पूरी उम्मीद है कि एक उसका सल्यूशन और ऑर्डर निकलेगा। बहुत शुक्रिया अफसाला से बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब फजल अयूबी साहब, जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड भी है सुप्रीम कोर्ट पे, सीनियर वकील है सुप्रीम कोर्ट के, और इस जो मुकदमा चल रहा है वक्फ कानून के खिलाफ, उसके एक काउंसिल है, उसके एक वकील है। उन्होंने बताया कि ये जो अब 20 मई को जो हेयरिंग होने वाली, समाअत होने वाली है, उसमें 4 घंटे का वक्त दिया गया है और उन्हें उम्मीद है कि ये मामला जो है कोर्ट से जो हल हो जाएगा, यानी वक्फ के खिलाफ जो कुछ भी कानून बना है उससे जो वक्फ प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचने का जो खतरा है, वो इम्कान है कि अदालत जो है उस पर जो है पाबंदी लगा सकती है, इंटरिम स्टे दे सकती है। कैमरामैन जीशान राही के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।